अरे नहीं, बैठो तुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं सोया। जानती हूँ कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? ठीक हो? देखो बाप, मैं तुम्हें यहाँ शर्मिंदा करने नहीं आई, बस जो एक कंफ्यूजन है वो दूर करने आई हूँ। हो सकता है कि हमारे बैठ के बात करने से हम किसी बेहतर फैसले पे पहुंच सकें। जब पहली बार मैं घर आई थी तो फरी ने, मेरे और शय के बीच में कुछ नहीं है। हैरान मत हो, जाहिर सी बात है, नई नई मंगनी हुई है आपकी, फिर अचानक से आपको ऐसी खबर मिली तो आपका शक तो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि शायद मेरे और शय के बीच में कुछ तो था, लेकिन नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं। यही पूछने आई है। हाँ, कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर थी। जैसे? और परी, और तुम? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरी और सिर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, हम अच्छे कजन जरूर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम तो अच्छे दोस्त भी नहीं, तो मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मन वार गई, मन वार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साथड़ा बेलिया, तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साथड़ा बेलिया। तो और क्या कहती? वही कहती जो सच है। तुम भाई को पसंद करती हो और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। उससे क्या होता? इससे ये होता कि वो भाई से शादी से इनकार कर देती। तुम्हारा क्या ख्याल? इसके बाद क्या आशा की शादी मुझसे हो जाती? हाँ रबा, मेरे दिल में अब ऐसा कुछ नहीं है। उस वाक़ये ने मुझे बदल दिया। अब न मैं आशा को पसंद करती हूँ, ना ही उनसे मोहब्बत। तुम चाहे गुस्से में कुछ भी कहो, ये बात तुम भी जानते हो मैं भी, कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आशा भाई की मोहब्बत तुम्हारे दिल से कभी नहीं मिल सकती। बात आपने उन्हें क्यों बताई अम्मी? क्यों ना बताती भला, रिश्तेदारी करने जा रहे हैं हम उनसे, और झूठ की बुनियाद पर रिश्तेदारी निभाई नहीं जा सकती। फिर तो आपने फरी के ससुराल को भी बता दिया होगा सब कुछ। मैं पागल हूँ जो सारे जमाने को बताती फिरूंगी। सरवत का फोन आया था, दावत का कह रही थी, जहरा को भी साथ लाने का कह रही थी, तो मैंने बता दिया सच। आप नहीं जानती इस बात से क्या असर पड़ेगा उन पे। पड़ता है तो पड़े, जब तुम्हारे दिल में रबाब के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है तो उनको क्या मसला है? ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। वहाब,
अशर की माँ और बहन मुझे इस रिश्ते पे खुश नहीं लगते। क्यों? एक दफा भी उन्होंने हमें घर के अंदर आने के लिए नहीं बोला। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मतलब तुम क्यों निकाल रहे हो? नई नई रिश्तेदारी में लोग इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो मंगनी के दिन ही अंदाजा हो गया था कि वो लोग खुश नहीं है। तो अब क्या करना है? क्या करना है? जोया की पसंद है, जो वो चाहती है हम वही करेंगे। और वैसे भी मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। तो हम उसके माँ बाप से बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे हम? यही कि किसी न किसी वजह से हम उसकी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। क्या वजह बताएंगे? ये भी कोई बात हुई? हज पे जाना है तो लड़की की शादी पहले करना, आके भी तो कर सकते हैं। भाई वो अपनी बेटी के फर्ज से जल्द सुबकदोश होना चाहते हैं और ये कोई ज्यादा गैर मुनासिब बात भी नहीं है। और मंगनी के वक्त भी तो उन्होंने यही कहा था कि शादी वो जल्द करना चाहते हैं। ठीक है, फिर बाप बेटे जाकर ले आए उसे। क्या हो गया है तुम्हें? तुम अब भी यही उम्मीद लगाए बैठी हो कि अशर रुबाब के लिए मान जाएगा? मैंने तो उम्मीदें लगाना ही छोड़ दी हैं, रहने दे। सबसे पहले तो खत के जवाब में देर के लिए माजरत। मैं जानता हूँ तुम मेरे खत का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। दिन रात यही सोचती होगी कि न जाने मुझे तुम्हारा खत मिला भी है या नहीं। बार बार दरवाजे की तरफ जाती होगी कि शायद अब तुम्हारे भेजे खत का जवाब मिल जाए, और हर बार मायूसी होती होगी। फिर ये भी सोचती होगी कि मुझे तुम्हारी बात बुरी तो नहीं लगी। तो जान लो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लग सकती। बहुत इंतजार किया होगा, मगर क्या है सच नहीं है कि इतने इंतजार के बाद इस खत को पाकर तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। इस दौरान तुमने ये भी सोचा होगा कि एक और खत लिख डालती हूँ कि चाहे सामने आकर ना मिलो, कुछ ना कहो, मत करो इज़हार मोहब्बत, ना देखो मोहब्बत भरी नजर से, मगर ये खत लिखने का सिलसिला तो मत रोको। ऐसा ही है ना? तो देखो, मैंने तुम्हारे दिल की आवाज़ सुन ली। ये सिलसिला अब कभी नहीं रुकेगा। क्या हो रहा माँ? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। क्या ये चलने की भूख कहाँ से आ रही है? मैं चला रही थी। क्या पुरानी याद है? मामा, मेरा बच्चा। जरूर चलेगी, ठीक है?
ठेस की टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द ना जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, पैरी से दिल लगाए। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई। तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तुम्हारे आंसू मुझसे छुप नहीं सकते। मैं जाना चाहती हूँ अब, कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ मैं। भाई, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जोया अंदर रूम में आपका वेट कर रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बाप से मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी जोया से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बाप से मोहब्बत करने लगा हूं मैं। भाई, आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं जो कि महसूस कर रहा हूं मैं। भाई मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है इस वक्त। मैंने बाप की मोहब्बत को इग्नोर किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जबकि मैं किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुका हूं, तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं रबाब से मोहब्बत करता था, चाहता था उसे। ये शायद ये मोहब्बत मेरे दिल पहले भी थी, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था। यह शायद मैं मोमानी से अना की जंग लड़ने में इतना मसरूफ था कि मैं इस मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, आप क्या बोले जा रहे हैं? जोया का क्या होगा? नहीं। देखिए भाई, आप मेरी बात मानेंगे ना? कहो। भाई, आपने रबाब के साथ जो सलूक करना था आपने कर लिया, लेकिन प्लीज आप जोया को एक नई रबाब मत बनाइएगा। आप इसी वक्त अपने रूम में जाएं, जोया आपका इंतजार कर रही है। प्लीज भाई, अम्मी भी बहुत परेशान हो जाएंगी, आप अभी रूम में जाएं।
अशर, कुछ कहोगे नहीं? हाँ, अच्छी लग रही हो। हाँ, ये तुम्हारी मदद है। पहना भी दो। क्यों नहीं? थैंक यू। अशर, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो? नहीं, बस शायद थक गया हूँ। हाँ, बिल्कुल। सर, मैं आराम करना चाहता हूँ। चेंज करके आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो जान, कैसी हो पप्पू? मैं ठीक हूँ। बहुत उदास हो गई थी। क्यों चली गई थी तुम? ऐसे अशर की शादी में मैंने भी दिल से शिरकत नहीं की। क्या करती, माँ हूं मैं तो कहीं नहीं जा सकती थी। ये कड़वा खून भी नहीं था। जहरा का वो ऊपर चली गई। घर में कोई नहीं है? कौन होगा? तुम्हारे मामू ऑफिस और अशर भी ऑफिस गया। और जोया? मैं के गई। जब तुम जाओ, जहरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, मैं उनको बोल कर आई थी कि मैं आपके पास आ रही हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। कुछ खाओगी? नहीं, मैं प्लेन में खा कर आई थी। आप बताएं, कोई काम है तो मैं कर देती हूँ। किस मुंह से तुम्हें कोई काम कहूंगी? मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा था तुम्हारे लिए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कैसी फुप्पो हूं, अपनी भतीजी की खुशी भी पूरी नहीं कर सकी। बस अंदर की शर्मिंदगी निकाल रही हूं। सच पूछो तो मैं आंखें भी नहीं मिला सकती तुमसे। पप्पू, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं वाकई आपसे मिलने नहीं आऊंगी। ऐसा मत कर, नहीं करती ऐसी बातें। परी भी चली गई, अशर ने भी अपनी मर्जी कर ली। सब तो तुमको देख कर जीऊंगी। पप्पू, प्लीज मत रोइए पप्पू। रोइए पप्पू। मैं हूं ना आपके पास, आती रहूंगी आपके पास। ठीक है, तो हम एक बार फिर पप्पू और भतीजी बन जाएंगे। चलिए, मैं जाती हूँ, आऊंगी फिर।
ऐसे क्यों बैठी हो? कैसे बैठी हो? इतनी उदास, इतनी परेशान, इतनी खामोश। नहीं तो कोई खुशी भी तो नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। मैं पागल हूँ जो अकेले बैठ के मुस्कुराऊं या खुद से बातें करूं? हाँ, तुम्हें बिला वजह मुस्कुराते देखता या खुद से बातें करते देखता तो इतनी हैरत ना होती मुझे। नई नई शादी हुई है तुम्हारी और तुम्हारी पसंद की जगह हुई है, फिर क्यों ऐसे उदास दिखती हो? मुझे अशर को कॉल करनी है। हमेशा तुम ही कॉल करती हो उसे, वो कॉल नहीं करता तुम्हें? एक्सक्यूज मी। क्या बात है, ससुराल में कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अशर ने कुछ कहा है तुम्हें? यही तो मसला है, वो कुछ कहता ही नहीं है। क्या मतलब? पता नहीं मामा, जब से शादी हुई है अजीब सा हो गया है। कोई बात नहीं करता, चुप चुप रहता है, मुझसे कुछ शेयर भी नहीं करता। हाँ, मैंने वलीमे पे नोट किया था, मगर मैं समझी शायद वक्ती बात है। तुम खुश तो हो ना वहां पे? वो तुमसे मोहब्बत तो करता है? पता नहीं। इश्क दुहाइया पाना है जिस लाया तेनू रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है। हेलो। ऑफिस से निकल है? हाँ, वो अभी। कब तक आओगे? कहाँ? मुझे लेने है अशर। सो सॉरी, मैं बस अभी निकलता हूँ। मैं खाना लगवाती हूँ। सुनो। हाँ? कहीं बाहर चल के खाना खाएं आज? पर अशर, मामा ने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। ठीक है, मैं बस आता हूँ तुम्हारी तरफ। अच्छा चलो, मैं मामा से बात कर लूंगी, हम बाहर चलते हैं। ओके, बाय।
chicken corn, Thai. What? Sure. हाँ? अशर, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? ये तुम्हें किसने कहा? तुम्हारे चेहरे ने, तुम्हारी आंखों, तुम पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो। भूल गई तुम कितनी मोहब्बत किया करता था मैं तुमसे। बात बात पे प्रपोज किया करता था। किया करते थे, तुम ऐसे नहीं रहे। तो जानती हो ना सब। मेरा मतलब है कि हमारे बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, उसके बाद हमारी शादी हुई। मत करो ना, थोड़ा वक्त दो मुझे। मैं तुम्हें पहले जैसा आशिक बन के दिखाऊं। कुछ और कह रहे? हाँ, तुम्हें मेन्यू इसीलिए तो दिया। क्या खाओगे? जो भी तुम खाओ। अशर, अशर, ये क्या है सब? नहीं चाहिए मुझे ये डिनर, ये शॉपिंग, ये चीजें। मुझे तुम्हारी वो नजर चाहिए, वो पहले वाली नजर, जिस नजर से तुम मुझे देखा करते थे। वहां शॉपिंग करते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेले आई नहीं हूं। तुम तो कहीं और ही थे। तो मुझे एक बात बताओ, तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो ना? अशर देखो, अगर तुम उन सारी बातों को लेकर मुझसे नाराज हो कि जब तुम मोहब्बत का इजहार किया करते थे मैं आगे से हंस दिया करती थी, सीरियस नहीं लेती, तो आई एम सॉरी उसके लिए। ट्रस्ट मी, तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर है ना तो दूर की बात है। मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मेरे पास और मेरी तरफ भी ना देखो। अच्छा सोया, सॉरी। तुम्हें अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। मैं जानता हूँ तुम मेरे खत का बेकरारी से इंतजार कर रही थी। असल में डरता हूँ कि जब कोई प्यार भरी बात करूंगा तो कहीं तुम शर्मा कर चली ना जाओ।
ये क्या है? आपके आपका जवाब। मेरे खत का जवाब? मैंने तुम्हें कभी कोई खत नहीं लिखा। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। सजना हो सजना, मामा, मुझे अपने रूम में नींद नहीं आ रही, मैं आपके साथ सो सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, इधर आ जाओ, यहाँ से रखो, आ जाओ। मामा, आपको पता है मैंने मरने की कोशिश की थी। रबाब, बताए ना, क्या पता आपको? यही कि तुम अशर से बहुत मोहब्बत करती थी और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। जब तुम्हें पता चला कि अशर की जिंदगी में कोई और है तो वो मुझे खत लिखते थे और मैं भी उनको खत लिखती, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे मुंह पे मुझे छुटला दी और कहा कभी मैंने खत नहीं लिखा, और जिस दिन उन्होंने कहा कि वो खत नहीं लिखते, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो सच बोल रहे, क्योंकि वहां सिर्फ मैं और अशर थे। वो सच कह रहे थे मामा, लेकिन अशर ने जब कहा कि वो मुझे खत नहीं लिखते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन खतों की वजह से मैं अशर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी मामा, लेकिन जब अशर ने कहा कि वो खत नहीं लिखती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मामा, और फिर मामा, आपको पता है मैंने मरने की कोशिश की थी। रबाब, बताए ना, क्या पता आपको? यही कि तुम अशर से बहुत मोहब्बत करती थी और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। जब तुम्हें पता चला कि अशर की जिंदगी में कोई और है तो वो मुझे खत लिखते थे और मैं भी उनको खत लिखती, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे मुंह पे मुझे छुटला दी और कहा कभी मैंने खत नहीं लिखा, और जिस दिन उन्होंने कहा कि वो खत नहीं लिखते, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो सच बोल रहे, क्योंकि वहां सिर्फ मैं और अशर थे। वो सच कह रहे थे मामा,
लेकिन अशर ने जब कहा कि वो मुझे खत नहीं लिखते तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन खतों की वजह से मैं अशर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी मामा। लेकिन जब अशर ने कहा कि वो खत नहीं लिखती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मामा। और फिर मामा, अगर वो खत अशर ने नहीं लिखी तो किसने लिखी? मैं अशर को भूल सकती हूँ, उसकी मोहब्बत को भूल सकती हूँ, लेकिन उस खत में लिखे हुए अल्फाजों को नहीं। जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा कि वो खत लिख कौन रहा था, मैं नहीं भूलूंगी। मैं नहीं भूलूंगी मामा। भूल जाओ रबा, छोड़ दो इन बातों को, भूल जाओ मामा। क्या हुआ? इसका बटन टूटा। लाओ मैं लगा देती हूँ। आंटी, क्या है? मेरे कमरे में कोई गया था। कब? जब मैं मामा की तरफ थी। हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे कमरे में आने की।
अच्छा, तो अशर की सारी शर्ट्स के बटन क्यों टूटे हुए हैं? मुझे क्या मालूम, तुमने खुद तोड़े होंगे। मैं भला क्यों तोड़ूंगी? हमें नहीं पता। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं जोया बात कर रही हूँ। कैसी हैं जोया मैम? अशर से बात करवा सकती हैं? अशर सर तो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे। अच्छा, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अशर कहाँ थे? ऑफिस भी नहीं थे, मैं कब से कॉल कर रही थी। अच्छा, वो मैं एकदम से इतनी टेंशन में आ गई थी, मैंने ऑफिस कॉल कर दी। आई एम सॉरी। ठीक है, बाय। रबाब बाजी, क्या है? वो ना बाहर जोया बाजी आई हैं। तुम? वो आपका पूछ रही हैं। क्यों? मुझे पता नहीं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम रो रही थी? नहीं, तुम्हारी आंखों से लग रहा है। आंखों में दस्त चला गया था। बैठे। एक बात पूछूं तुमसे? मुझे? तुम मेरी और अशर की शादी में क्यों नहीं आई? वो मामा और मेरा पहले से प्लान बना हुआ था। आपकी शादी की डेट अचानक से फिक्स हो गई, तो वो डेट क्लैश हो गई, इस वजह से हम आ नहीं सके। फिर भी तुम्हारे मामू की बेटी की शादी थी, प्लान तो बाद में भी हो सकते थे। मामा ने किसी की इयादत भी करनी थी, तो इसलिए जाना जरूरी था। बाद में भी तो आ सकती थी, मुबारकबाद देने। ऐसा लग रहा है रुबाब कि तुम मेरी और अशर की शादी से खुश नहीं हो। नहीं, हर किसी ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं और मामा तो आपकी तरफ चक्कर लगाने ही वाले थे। हम जरूर आएंगे। इंतजार करूंगी। चलते हैं।
हेलो। जरूरी बात करनी है तुमसे, थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? देखो प्लीज इनकार मत करना, मैं छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अंकल, आपने अशर को देखा है कहीं? नहीं बेटा, देखा तो नहीं, लेकिन घर में ही होगा। घर में नहीं है, रूम में भी नहीं है, मैं सारा देख चुकी हूँ। अच्छा, रूम में नहीं है तो फिर बेटा हो सकता है वॉक के लिए गया हो। नहीं अंकल, वॉक के लिए भी नहीं गया, गाड़ी बाहर खड़ी है और दरवाजा भी अंदर से लॉक्ड है। ताई मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। अच्छा, चलो मैं देखता हूं। अशर, 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 मैं देख चुकी हूँ, नहीं है। मैं देख के आता हूं। अशर, 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 ये शोर कैसा है? जी बाजी, वो नीचे वालों का बेटा है ना, जिसकी शादी हुई थी। हाँ, वो कल रात से लापता है, पता नहीं कहाँ गया। देखो प्लीज इनकार मत करना, मैं छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अशर, शबाब, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुम
तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं। कुछ तो बोलो। कुछ भी कहो, गुस्सा करो, मुझे गाली दो, लेकिन कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा बहुत दुख दिखाया है। मुझे माफ कर दो। गाड़ी भी खड़ी है और गेट भी अंदर से लॉक्ड है। यही तो बता रही थी मैं आपको कि दरवाजा भी अंदर से लॉक है और घर में भी नहीं है। तो कहाँ जा सकता है वो? छत पर किसी ने देखा है? नहीं, छत पर तो नहीं देखा मैंने। तो फिर देखो बेटा, जाके देखो उसे। मैं देख कर आती हूँ। अशर, अशर, कहाँ चला गया ये? तुम यहाँ हो? नीचे सब घर वाले तुम्हें तलाश करें। क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्चुअली कौन है वहाँ? नहीं, वो हमसाये के बच्चे हैं ना, उनकी बॉल छत पे आ गई थी, बस वो देने गया था। चलो, अम्मी अबू परेशान हो रहे होंगे। आओ चलो 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 ना ज़ोया। चलो। सकीना, जी बीबी जी। रबाब कहाँ है? मुझे नीचे गई होंगी। जी, किसी ने बुलाया था उसे? मुझे बुलाया नहीं था, वो ना शोर सुन के गई थी। कैसा शोर? मुझे अशर साहब ना गायब हो गए थे और जो उनकी दुल्हन है ना जोया बाजी, उन्होंने भी बड़ा ढूंढा उन्हें। फिर बड़ी बीबी ने कहा पता नहीं अशर कहाँ चला गया। अब ना जोया बाजी अशर साहब को छत से ढूंढ कर नीचे लेके गई हैं। छत से? जी। अशर, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक है? ठीक है अम्मी। मुझे तो नहीं लग रहा। अम्मी कहा ना, ठीक है तबीयत। इससे पहले तो तुम कभी इतनी सुबह छत पे नहीं गए। सब खैरियत थी ना? अशर, नाश्ता तो कर लो अशर। क्या हुआ अशर को? तुमको पता होगा, शादी से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रभा जी,
जाओगी नहीं यूनिवर्सिटी? नहीं। मैं क्या कहती? रबाब कुछ तो कह देती, शिकवा ही कर देती। जबान से करना जरूरी होता है क्या? क्या मतलब? कुछ नहीं। भाई ने तो मुझे उसी रात से बता दिया था जैसे आप उनकी जोया से शादी हुई। क्या बताया था? यही कि भाई तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। जोया दुल्हन बने बैठे उनका इंतजार कर रही थी और अशर भाई वो तो बाहर बैठे हुए थे। मैंने जाकर उनसे पूछा तो कहने लगी कि हाँ। हेलो हेलो। सच? मुझे तो पहले ही पता था कि उसके दिल में रबाब ही बसती। खुद ही अपने दिल का हाल नहीं जानता था। मैं बात करूंगी अशर से। अम्मी आप क्या बात करेंगी? यही कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस तरह जिंदगी नहीं गुजर सकती। इधर अशर उदास, उधर बेचारी रबाब। दोनों की शादी करवा के ही रहूंगी। और जोया, उस बेचारी का क्या कसूर है? अब ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? पहले तो तुम रबाब की बात करती थी, ये जोया से हिमायत कब से हो गई? अम्मी बात हिमायत की नहीं है, बात उसूल की है। ये सब बातें अशर भाई को पहले सोचना चाहिए था, ना कि शादी के बाद। पता नहीं कैसा प्यार है उनका, जो आपके समझाने पे, मेरे समझाने पे समझ नहीं आया। और जब बेचारी रबाब ने खुदकुशी की कोशिश की तो अचानक उनके दिल में उसके लिए प्यार आ गया। शादी की उन्होंने, उनसे बोले निभाएं। और उनकी मोहब्बत का तो मुझे समझ नहीं आता, कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी हो जाती है। मर्द का दिल ऐसे ही होता है। कभी जोया से मोहब्बत रही होगी, अब एहसास हुआ कि असल मोहब्बत तो रबाब थी। जो नजरों के सामने रहते हैं ना, उनकी मोहब्बत का एहसास जरा देर में होता है। जब वो दूर चले जाते हैं, जब जोया से मोहब्बत हो गई तो उसे पता चला कि असल मोहब्बत तो रबाब थी। अच्छा, कल को अगर आप रबाब से उनकी शादी करा देंगी ना, तो पता है क्या करेंगे? शादी की रात खड़े होकर बोलेंगे कि ओह, मुझे तो रियलाइज हो रहा है कि मेरी असली मोहब्बत जोया थी। फिर क्या करेंगी अम्मी आप? हमारा अशर ऐसा नहीं है। रहने दे अम्मी, अभी आपने बोला कि सब मर्दों का दिल एक जैसा होता है। जी जी सर। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। देखो, तुम यहाँ 3 साल से काम कर रहे हो और 3 साल मेरे लिए बहुत ठीक ठाक है कि मैं समझ सकूं कि तुम खुश हो या नहीं। अनसेटल्ड हो तुम। टेल मी, घर में कोई प्रॉब्लम है? यू नो, कुछ दिन पहले तो मैं ये समझता था कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुम शायद ध्यान नहीं दे पा रहे ऑफिस में, मीटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, डिस्कशन में कोई हिस्सा नहीं ले रहे। बट फाइनली तुम्हें देख के एहसास हुआ कि मामला कुछ और है। अशर, नॉट ओनली एज योर बॉस बट एज योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? थैंक यू सर। कस्टमर्स शिकायत कर रहे हैं, उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर मेनी इयर्स दे हैव बीन आवर कस्टमर्स। डू यू रियलाइज कि तुम कितना खोए खोए रहते हो? तुम्हारा कोई दिल नहीं लग रहा काम में, अफेक्टिंग द बिजनेस।
सर कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए। चलो अच्छा है कि तुमने तस्लीम तो कर लिया ना कि फिलहाल पहले जैसा कुछ नहीं। Now may I ask a very personal question? जोया से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते मत बताओ, लेकिन मुझे ऑफिस में पहले वाला अशर चाहिए जो घटिया से घटिया आइडिया भी बड़ी कामयाबी के साथ बेच देता था। यहाँ तक के you have the capacity to sell a comb to a bald man like me. तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है, मुझे वो वाला अशर चाहिए। तुम्हें गो ना सर। तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। एक बात पूछूं तुमसे, अगर तुम बुरा ना मानो तो? जी पूछे। सुबह तुम छत पर क्या करने गई थी? ऐसी गई थी। देखो रबाब, तुम जिस तरह आपके पीछे भाग रही हो उसकी वजह से तुमने बहुत सफर किया। कितनी अजियत से गुजरे हैं हम दोनों। अब मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी कि तुम एक बार फिर अपने आप को किसी ऐसी आजमाइश में डालो जिसमें तुम पहले ही नाकाम हो चुके हो। प्लीज बेटा, खाना तो खा लो। नींद आ रही है मुझे। कुछ खा लो फिर सो जाना। भूख नहीं लग रही। सोया, क्या बात है? तुम नाराज लग रही हो। मैं आज के बाद अम्मी की तरफ नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हें नहीं पता जैसे। ईश्वर सब अंदाजे लगाते हैं, खासकर वो जुनैद। कैसे अंदाजे? तुम्हें नहीं पता जैसे। तुम चुप चुप रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे तो कैसे अंदाजे लगाए जाएंगे?
यही ना कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। सोया मुझे दूसरों की नहीं, तुम्हारी बात की फिक्र है। मुझे भी यही लगता है अशर कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। सोया ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? क्यों नहीं हो तुम पहले जैसे? क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? ऐसा मैंने कब कहा है? अरे अंदाज से तो यही लगता है। सोया बस ऑफिस को लेके परेशान हूं मैं आजकल। क्या? मैं रिजाइन करना चाह रहा हूं। क्यों? एक बेहतर जॉब ऑफर हो गई। तो अशर ये खुशी की बात है ना? हाँ नहीं, जमील साहब पता नहीं मानते नहीं मानते। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उनसे बात करके देखो, क्या पता वो तुम्हें प्रमोट कर दें। अशर? हाँ मैं करता हूँ बात, कर जाके मिलता हूँ उसे। अच्छा ये श्योर ना कोई और बात नहीं है? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम पहले नहीं देख सकते थे? रबाब की आखिरी क्लास भी खत्म हो गई है, वो इंतजार कर रही होगी बेचारी। कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, पहुंचो वहां पे। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा वो ड्राइवर को थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। नहीं नहीं, टैक्सी नहीं लेनी, बस 10-15 मिनट लगेंगे, वो आ जाएगा, वेट करो। ओहो मामा, मैं खुद आ जाऊंगी ना। नहीं बेटा, मुझे फिक्र लगी रहेगी, तुम प्लीज वेट करो। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, क्या फिक्र होगी आपको? मैं ये नहीं कह रही रबाब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आ जाते हैं। चलो मैं निकलती हूँ, बाय। कितनी देर है? जल्दी करो। आई एम सॉरी रबाब। तुम्हारे जज्बात की मैंने बहुत इंसल्ट की है, जैसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना देता, लेकिन तुम्हें धुतकारना नहीं चाहिए था मुझे। माफ कर दो मुझे। ठीक है, माफ किया। और कुछ? थैंक यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुमने क्या कहा? तुम भी तो मोहब्बत करती हो मुझसे। करती थी, अब नहीं। ऐसा मत कहो। क्यों? सब कुछ आपकी मर्जी से करो ना। जब आप कहें मोहब्बत करो तब करो, और जब आप कहें नहीं करो तो नहीं करो, और जब आप कहें जियो तो जियो, और जब आप कहें तो मर जाओ। तुमने जो कुछ भी कहना है मुझे, जब तक कहना है तुम कह लो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो।
शायद पहले से भी ज्यादा। डरना मत, जितना चाहे वक्त ले लेना, लेकिन अपनी दिल की मानना जरूर।